नमः सिद्धेभ्यः। अभी आवाज़ अच्छी नहीं आई है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूढम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, उत्तम शौच धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति साक्षात ब्रजमंडलम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। धरिए हृदय संतोष, धर्म बड़ो संसार में, और करऊँ तपस्या देह सो, ऐसा कहा। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। आज की पूजन आप लोगों ने बड़े अच्छे से संतोष भाव से करी होगी। अच्छा ये बताओ, लोगों को संतोष कहाँ रखना चाहिए? धर्म में संतोष रखो चाहिए कि संपत्ति में संतोष रखो चाहिए? कहाँ रखो चाहिए बताओ? धर्म में संतोष रखो चाहिए कि संपत्ति में संतोष रखना चाहिए? संपत्ति में। लेकिन संतोष काय में रखते हो? अरे यार महाराज हो गई पूजा, अब हम नहीं से होता है। आज तो कल ही थी। कितनी कब तक करें? कब तक दान दें? कितना दान दें? एक जहाँ संतोष रखना चाहिए वहाँ तो संतोष है नहीं है, और जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ संतोष। पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए आचार्यों ने कहा कि हे भव्यात्माओ, जितना जितना तुम भगवान की आराधना पूजन दान करते चले जाओगे उतना उतना तेरा कल्याण होता जाएगा। भारी बनने नहीं, खाली होने में जो आनंद है वो भारी होने में आनंद, लेकिन हमें भारी बनने में आनंद होता है। परिग्रह संपत्ति जितनी भी है आपको भारभूत है कि आभारभूत है? आचार्य कहते कि भैया परिग्रह हमेशा आभारभूत ही होता है। ये जितना जितना तुम जोड़ोगे, जितना जितना तुम संग्रह करोगे, जितना जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, तेरे सिर पर भार की गठरी बढ़ती चली जाएगी। तुझे इस भार को उतारना है, इसलिए धैर्य सदा संतोष। आज का धर्म तुम्हें क्या कह रहा है? हे आत्माओं, क्या रखो? अच्छे से संतोष रखो। अगर धैर्य हृदय संतोष करऊँ तपस्या, किससे करना है? मन में संतोष रखो, शरीर से तपस्या करो। और जिस दिन तुम इस तपस्या को स्वीकार कर लोगे, आज हम सब लोग आप यहाँ बैठे हैं,
उपवास कर रहे हैं और कम से कम 70 तक पहुंच गई है लिस्ट। कहाँ तक पहुंच गई है? उपवास करने वालों की लगभग आसपास पहुंच रहे हैं। पर जैसे जैसे हम उपवास की साधना कर रहे हैं वैसे ही एक साधना और करना है, वो है अपने आप के मन की साधने की साधना। अगर हमने मन को नहीं साधा, तन की साधना कर ली और मन की साधना नहीं हुई है तो समझ लेना आपकी तन की साधना कोई काम की नहीं है। क्यों? एक लोभी लालची व्यक्ति कितना पाप कर लेता है। आपको एक तंदुल मत्स्य की कथा आपने सुनी होगी। तंदुल मत्स्य कितना है? एक चावल के दाने के बराबर। तंदुल का नाम, उसका नाम ही तंदुल यानी चावल है। शरीर की शक्ति नहीं है, लेकिन मन से ज्यादा पाप का आश्रव कर रहा है कि महामत्स्य के कांड में वह तंदुल मत्स्य बैठा हुआ है। महामत्स्य सो रहा है, इतना बड़ा महामत्स्य है कि जितना अपना जम्बू द्वीप उतने बड़ा उसकी 1000 योजन की अवगाहना बताई है ना, 1000 योजन की अवगाहना वाला है। इतना बड़ा ऐसा वह महामत्स्य है और महामत्स्य मुंह खोल के सो रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां आ रही हैं, उसके मुंह में से निकल रही हैं, जा रही हैं, वो तो आराम से सो रहा है। तो वो तंदुल मत्स्य क्या कर रहा है? कैसा मूर्ख है, भोजन इसके सामने आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता? एक को नहीं छोड़ता। सोचिए, शरीर से ही पाप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मन से किया गया पाप बहुत बड़ा पाप होता है। वो तंदुल मत्स्य शरीर से छोटा जरूर था लेकिन पाप में छोटा नहीं था। पाप में छोटा ना होने के कारण से उसका पतन हुआ, वो भी नरक गया। सोचिए आप, पंचेंद्री था वो भी, उसका भी नरकगामी हुआ, वह भी नरक को यानी उस नरक के साथ साथ उसकी भी परिणति वही हो। उसने इतना पाप का आश्रय कर लिया। इसलिए मन से किया गया पाप पतन का रास्ता खोलता है और मन से किया गया पुण्य आपको उत्थान का रास्ता खोलता है। अब अपन को कहाँ चलना है? संतोष तो रखना है, पर मन का संतोष रखना है कि तन का संतोष रखना है? मन में संतोष। अगर मन में लोभ और लालच है, आज उत्तम शौच धर्म है। कौन सा धर्म है आज? शौच किसे कहते हैं? सुचिर भावम शौचम, ऐसा कहा है। सुचिता के भाव का नाम शौच धर्म। किसकी सुचिता? एक और आपने उसी पुण्य नित्य गंग जमुना समुद्र राहे असुचि जोश स्वभाव चाहिए। तन के बारे में सुचिता कहा कि ये तन कभी शुचि होने वाला नहीं है। बोले कि क्या बात है, कोयले की खदान, कोयले की गांठ, कोयले के पत्थर को तुम कितना धो? आप धो के बताओ। अच्छा ये बताओ, कोयला कभी सफ़ेद हो सकता है? हैं? हो सकता है? कब? पानी से धोबे से। अभी तो बाद में जब हम तप की बात कहेंगे तब की, अभी तो तुम धो के बताओ। अभी जलावे की नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम कितना धोना, कितना भी धोते जाना, मिट्टी की दीवार को तुम कितना ही धोना, पानी गंदा करेगा, वो कभी साफ होने वाला नहीं है। आपका जो शरीर जो है ये कोयले की खान है, मिट्टी की दीवार है। तनक धोके आए थे, घड़ी घंटा थोड़ा सा होता है और फिर बाद में कहते भैया फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर धोने के भाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नव मल द्वार वहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी।
एक दो नहीं है, 9 द्वार जैसे निरंतर मल के झारी होते ही रहते हैं। इसका मलिन रूप स्वभाव है, असुचि दोष स्वभावते, ऐसा कहा। एक दोष नहीं, इसका दोष ही असुचितामय है। अब इसको पवित्र बनाना है, इस शरीर को धन, इससे अपने आप को पवित्रता बनाना है, तो कैसे करना है? शौच धर्म की आराधना में इस शरीर को लगा दो, तेरा शरीर क्या हो जाएगा? कोयला भी सफ़ेद हो सकता है। कोयला भी क्या हो सकता है? पवित्र हो सकता है। लिखा है आचार्य समंतबद्ध महाराज लिखते हैं कि स्वभावते सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। ये स्वभाव से अच्युति स्वभाव वाला ये शरीर अगर रत्नत्रय की आराधना में लग जाए, रत्नत्रय की उपासना में लग जाए, तो यह शरीर भी पवित्र हो सकता है, यह शरीर भी शुद्ध हो सकता है, निर्मल हो सकता है। अरहंत भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो ये औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर में परिवर्तित हो जाता है। अब उनके शरीर में कोई निगोदीय जीवों का वास नहीं होता, उनके शरीर में किसी प्रकार के मल मूत्र आदि का अब सद्भाव नहीं होता। एक समय वही था वह शरीर जिसमें मल मूत्र का वास होता है, और जैसे ही इस जीव को अगर तीर्थंकरों को छोड़ देना, तीर्थंकर तो जन्म से ही मलमूत्रधारी होते ही नहीं, वहाँ तीर्थंकरों को मत लेना, सामान्य केवली का, कि एक समय पहले ये मल का पिंड नवमलधारी करने वाला ये शरीर जब महान तपस्या की आग में जल करके या उस तपस्या की माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तो वह केवली बन जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बन करके उसका शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अपसप्त धातुओं का कोई प्रभाव नहीं होता, वात पित्त कफ नहीं बिगड़ते। ऐसा यह शरीर है, रत्नत्रय पवित्रते, ऐसा लिखा आचार्य। हम रत्नत्रय की आराधना करते हैं कि आप किसकी आराधना करते? सोचो, आपका शरीर आपके हाथ में है, सौधर भी आपके पास है। अब हमें शुचिता किसकी करना है? मन की के तन की? अरे भाई, तन की शुचिता करोगे तो कभी शुचि होने वाला, कितने ही फेयर एंड लवली लगा लो, बड़ी बड़ी क्रीमें लगा लो, बड़ी बड़ी कौन सी साबुन, मॉइस्चर लगा लो, साबुन लगा लो, है ना, और अपने फेशियल करवा लो, क्या होगा? ब्यूटी पार्लर जा लो। लेकिन महाराज क्या करें, हम तो करवा भी के बिना रह नहीं सकते। जब तक आदमी को अच्छो दिखे ना तब तक अच्छो। अपने यहाँ एक लिखा है, कल हम कहना भूल रहे थे कि माया का एक उसका दिखावट भी होता है। मायाचारी का एक अंग क्या है? दिखावट, प्रदर्शन, है ना, बनावट और दिखावट, ये भी एक मायाचारी का अंग है। जो अपना सुंदर रूप नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए वैसा बनना, ये भी मायाचार्य है। स्त्रीवेद का आश्रव का कारण बता, अति श्रृंगार। आचार्यों ने लिखा है, अति श्रृंगार अति राग देह से होना भी स्त्री पर्याय का आश्रव का कारण है। अब स्त्री पर्याय में और ज़्यादा श्रृंगार करेंगे तो क्या होगा? पुनः उस स्त्री पर्याय का आश्रव ही होगा। लेकिन अब तो क्या करें महाराज, हम लोग अगर ऐसा नहीं करें तो फिर तो लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल पुअर आदमी है ना। आज के समय में कौन है जो अच्छा ठंडा बना सजा वजा हो, है ना, अच्छे सूट बूट पहना हो। एक बार किसी ने कहा, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति को, अच्छा जाना माना व्यक्ति था, लेखक था और उसका नाम चलता था, लेकिन पहनावे में उसकी सादगी थी, सामान्य से कुर्ता पजामा। और उनके जो सेठ जो था वो उस विद्वान से अति राग करता था, वो उसकी पढ़ा लिखा वो भी था। तो उसने उसको आमंत्रण दिया, उस विद्वान को। विद्वान गया, एक खादी का कुर्ता है, एक पजामा धोती पहने हुआ है, बाजू में क्या है, एक थैला लटका हुआ है,
वो उनके निमंत्रण पे जा रहा है। गेट पे बड़ी अच्छी पार्टी बनी है, बड़े चौकीदार लगे हुए हैं, लोग बड़ी बड़ी अच्छी कारों से आ रहे हैं, अच्छे सूट बूट टाई वाई लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ से पहले से कह के रखा कि तुम्हें ऐसी ड्रेस में आना है। अब वो व्यक्ति पहुँचे कुर्ता पजामा में, वो भी खादी के ऐसी सीधे साधे से। तो वहाँ पहुँचते ही उनसे उसने जो खड़ा हुआ है, कहाँ जाते हो, चलो बाजू में चलो। भैया आपके सेठ जी ने मुझे बुलाया है। ऐसा हमारे सेठ जी ने तुम कहीं आ गए, अभी नहीं जा सकते हो। एक काम करो, तुम अपने सेठ जी को, उन्होंने एक कागज़ पे अपना नाम लिखा और मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारे पहरेदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आप जाकर के अपने मालिक को इतना पर्ची दे करके। तो एक चौकीदार गया और चौकीदार ने मालिक को जैसी पर्ची दी, उसको नाम पढ़ते ही, कहाँ हैं? बोले बाहर गेट के बाहर। उनको जल्दी सा सामान लेकर के आओ। किसने रोका? अब उसने डांट दी। अब रोकने के पहले तो नियम बना दिया था कि ऐसे हर कोई को घुसने मत देना, अच्छे जो श्रृंगार में आए उनको ही आने देना। बाद में उन व्यक्ति ने कहा, अच्छे लोगों को शिक्षा दी। तो वो सोचते कि ये बताओ, ये सारा का सारा अच्छे श्रृंगार वाले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले को, तो एक काम करो, ये अच्छा भोजन जो बनाया है तो ये पहनने वाले को नहीं, इन कपड़ों को खिलाओ। किसको खिलाओ? क्योंकि अच्छे पार्टी में तो उनको ही बुलाया जा रहा है। तो उनने भी ऐसा शिक्षा की। तो उसने जाकर के कपड़े में ऐसा करके, तो पूछते आप क्या कर रहे हो? बोले कि ये पार्टी कपड़े वालों की है, कर्म वालों की नहीं है, अच्छे काम करने वालों की नहीं है, धर्म वालों की नहीं है। जब कपड़ों की ही कीमत है तो भोजन भी कपड़ों ही को कराओ। उन्होंने समझा और सामने वाले को भी समझ में आया कि वास्तव में बहुत बड़ी है। आज के समय में सादगी का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए कि दिखावे का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए? कहेंगे तो हम जय महाराज के सादगी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन करेंगे का? वही पंच की बात मंजूर है, पंचायत की बात मंजूर है, और नाली तो वह है वही से। गुरु जी की बात मंजूर है, जनवाणी की बात मंजूर है। ये बताओ, आगम में आज तक हमारे यहाँ जितने राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे बड़े बड़े चक्रवर्ती हो, चाहे सेनापति हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको कल्याण किसके हुआ? जिसने सजावट और दिखावट से अपने जीवन को ऊपर करके, उनसे हट करके अपने आप को रखा है, उनका ही कल्याण हुआ है। भरत चक्रवर्ती जब तक सिंहासन पर बैठा रहा तब तक उसको कल्याण नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारा तो आत्मोत्थान हो जाएगा। बंधुओं, जितना आनंद सादगी में आता है उतना आनंद दिखावे में नहीं आता। कभी कभार दिखावे के चक्कर में बड़ा क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। एक बार एक कहानी पढ़ी थी। एक सामान्य व्यक्ति था। अब उसने एक जगह शादी विवाह में गया और उसने वहाँ देखा, क्या देखा? एक अच्छी सी बढ़िया सुंदर सी हार है उसके पास, सेठानी के पास। अब सुंदर हार है, उसको देख करके अब उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही चाहिए। अब कुवत है नहीं है, लेने की क्षमता है नहीं है, पर मुझे तो पेन चाहिए, देखना है। उसने जैसे तैसे अपनी जो कुछ ही संपत्ति, खेती बाड़ी थी, वो भी बेच दी उस हार के लिए। सब कुछ बेच दी। एक छोटी सी झोपड़ी बाजू में, ऐसी मकान के बाजू में झोपड़ी थी, वो भी वहीं पर थी। अब हुआ ये कि हार तो आ गया, घर पर रुका हुआ है, लेकिन कोई पूछे वालों नहीं आ रहा। बताओ कितना अच्छा हार है, देखने वाला नहीं आ रहा है, बखाने वाला नहीं आ रहा है।
क्या करें, कछु समझ में नहीं आया। हमने तो अच्छे बड़ी मेहनत से तो एक तो ज़मीन जायद बेच के हार खरीदा है, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं कहा। हम कल मंदिर में गए, पहन के भी गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कितना अच्छा हार है, कहाँ से लाई हो, पूछी तक नहीं है। ऐसा लोभ लालच उनके मन में आया। आखिर उससे कुछ रहा नहीं गया, तो उसने क्या करो, घर के बाजू में जो घास फूस की झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी और चिल्लाने लगी, आग लग गई, आग लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी भीड़ भाड़ भाई, और वो भीड़ भाड़ देखे सब लोग हैं, तो वो भी अच्छो हार पहन के ऐसी बैठी है, ये चिल्ला रही है। तभी एक ने पूछा कि कितना अच्छो हार है, कहाँ से लाओ? तो को गुस्सा आ गई कि कल नहीं पूछ सकी, जब तो हमें तुम्हारे इतना पूछ भी के लाने तो मैंने झोपड़ी जलाई। बताओ, अगर पहले पूछ लेते तो झोपड़ी काय खो जलाते। सोचो, दिखावे के चक्कर में आदमी ऐसा करता है। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किस लोभ लालच में पड़ रहे हैं हम, है ना? मात्र दिखावे का संसार नहीं, सोच धर्म कहता है अपने आप को देखो, अपने आप को परखो। अगर हम मात्र दूसरों को देखने में लगे रहे, मात्र लोभी लालची बनकर के जीवन जीते रहे, तो बंधु ये ध्यान रखना, लोभी लालचियों का जीवन बड़ा विसंगति में होता है, उनको कभी आनंद नहीं होता। एक और बात आपको अच्छी सुना दी, तो कहानी का समय है, और कहानी में लोभी लालची व्यक्तियों का नाम लेना पसंद नहीं करते। हम कहानी प्रायकर परिसर में सुनाते हैं। ये लोभी लालचियों का नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। बोले कि क्यों? एक सेठ जी हैं, उनका काम है जितना हो, जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, पैसा हो। बनिया व्यक्ति वाला आदमी ऐसे ही होता है ना? और बनिया आदमी क्या होता है, लेता तो है पर देता भी है तो सोच के देता है कि भैया कितना मिलेगा, कितना आएगा, है ना? ऐसे ही हुआ ये कि एक उनके यहाँ काम करने वाला आदमी है। अब मजबूरी में काम तो करता है, अब जैसे तैसे उसको पगार मिलती है, पैसा अपना जीवन यापन करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं इनका नाम ले लूं तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। क्यों? कंजूस आदमी का, लालची आदमी का नाम लेने से हमें भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन वो उस सेठ जी के घोड़ा को वो आदमी कर्मचारी जो था, उनका घोड़ा लेकर के कहीं जा रहा होगा, या उनकी सेवा सुसेवा करके उनको घुमाने फिराने गया। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये किसका घोड़ा है? बोले सेठ जी का। बोले कौन सा सेठ जी का? बोले कि नाम नहीं लूँगा। बोले कि क्यों नहीं नाम लोगे? कहीं नाम नहीं लूँगा, बस सेठ जी को आया है, बस इतना ही है। बोले कि वो भी आदमी जिद्दी मिल गया, इधर बताने वाला कहता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं हम तो, तुम नाम बताओ किसका है। बोले भैया देखो, सही बात ये है कि अगर हम नाम ले लेंगे तो आज हम भूख को मर जाएंगे। ऐसे ही लोग कहते थे पहले कि तलवाड़ा वाले पहले सुबह सुबह से तलवाड़ा को नाम ऐसा चलता है, ऐसा कहते। अब अलग है, पहले लोग अभी मुझे सुना भी रहे थे, कह रहे थे कि सुबह सुबह से लोग ऐसा कि सुबह सुबह से पहले से कोई तलवाड़ा, कोई पूछ सर कहाँ जा रहे, तो ये नहीं बताते थे कि तलवाड़ा जा रहा है पत्थर वाला गांव, हाँ ऐसा बोला करते थे। लेकिन ये अपनी ऐसी है, वो साइकोलॉजी से ऐसा घटित हुआ। उसने पूछा कि आज तुम्हें, बोले कि भोजन तुम्हें चाहिए ना, आज तुझे भोजन दूंगा। एक काम कर, तुम घोड़े के बाद सेठ जी का नाम बताएगा,
बोले कि ठीक, आज तुम्हारे लिए क्या करूँगा, भोजन कराऊँगा। भोजन क्या, अच्छी तुझे मिठाई और अच्छे पकवान खिलाऊँगा, लेकिन तुम्हें आज तो सेठ जी का नाम बताना पड़ेगा। हुआ ये कि उसने कहा कि ठीक है, अब जो ऐसा तुम्हें ऐसे कह रहा हो तो देखते हैं, चलो पहले। तो वो गया अच्छी दुकान, मिष्ठान की दुकान पे, उसको अच्छे जलेबी दे दी, बढ़िया अच्छे पकवान वाला, और उसमें सब कुछ रखा, उसके हाथ में प्लेट दे दी। बोले कि अब बताओ। और जैसे ही उसने नाम लिया, हुआ ये क्या था कि घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी, है ना। जैसे ही उसने नाम लिया, तभी क्या हुआ कि किसी ने बाजू में एक जोर से ढोल बजा दिया, और ढोल जैसे ही बजा तो घोड़ा क्या हो गया, और इधर नाम लिया, और उसके हाथ में जो मिष्ठान था, देखो मैंने कहा था कि हाथ में आया होगा भी चला जाएगा। कंजूस आदमी का नाम लेने से, लोभी लालची का नाम लेने से। इसलिए मैं कह रहा था कि देखो भाई, आज मुझे क्या नहीं मिलेगा, फिर लोभी लालची ना बनो। आज का दिन लोभी लालची बनने का नहीं है, आत्मलाभी बनने का है। सौच धर्म कहता है कि जिसने लोभ लालच के चक्कर में अपना जीवन खपाया है, उसका कभी लोभ पूरा हुआ ही नहीं। ऐसा ही होता है। एक और है, जब जितना जितना ऐसा लोभी व्यक्ति अपने अंदर का लोभ बढ़ाता चला जाता है, लेकिन जिन्हें अपने आत्मलाभ पर भरोसा होता है, अपने भगवान पर भरोसा होता है, भगवान की भक्ति की महिमा क्या है और एक लोभी लालची की दशा क्या है, एक कहानी आपको सुना के बात पूरी करूंगा आज। बहुत अच्छे से गौर से सुनना। पति पत्नी दोनों हैं, धर्मज्ञ हैं, है ना। सेठ थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का ज़्यादा है, पर सेठानी लोभी तो नहीं है, लेकिन धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति करने में तत्पर रहती है। अब हुआ ये कि सेठ ने सुना कि पड़ोसी राज्य में अच्छा धंधा पानी करेंगे तो अच्छे कमा करके धन पैसा मिल जाएगा। तो इधर सेठानी से कहा कि देखो मैं सोच रहा हूँ 2-4 महीने के लिए पड़ोसी देश जाकर के कुछ धन संपत्ति कमा लाऊं, पैसा ऐसा व्यापार करके कुछ कमा के लेकर के आते हैं। तो पत्नी कहती कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, हम तो आपके कहे अनुसार घर पर रह कर के अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय करेंगे। वो अच्छा सेठ है, बढ़िया अच्छे उसके बगीचा है, और बगीचे में एक सुंदर चैत्यालय है, बिल्कुल गांव के बाहर सुंदर अच्छा चैत्यालय है। शांतिनाथ भगवान के, जिनेंद्र भगवान का मंदिर है वहाँ। अब सेठों की, अब बड़े बड़े सेठों के पेट बहुत बड़े होते हैं, छोटे मोटे में थोड़ी सी संपत्ति में उनको आनंद आता ही नहीं है। तनक मनक कर 1000, 2000, 10-5 रुपया दिन के अगर कमा रहे हैं तो वे कहते हैं अरे यार इतने अभी भी कम है, अभी और होना चाहिए, लाखों में आना चाहिए, तब तो ठीक रहा। इसलिए कहा पेट बड़ा होता है, पेट बड़ा होने के बाद आदमी पेट ही बड़ी ज़्यादा हो जाती है और विसंगति वहीं खड़ी हो जाती है। वो सेठ ने सोचा कि चलो जाते हैं। सेठानी में भी बढ़िया अच्छे 2-4 महीने में वहाँ समय आया, चतुर्मास का समय चल रहा है। अब सेठ जी गए हैं व्यापार करने, वो वहाँ कमा रहे हैं, कमाते कमाते उन्हें धन संपत्ति अपना व्यापार किया, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इधर उस सेठानी ने अपना सुबह से उठती है और उसको संगीत से बहुत प्रेम था। देखिए वो बीड़ा वादन करती थी और उसने क्या किया, उस संगीत को बीड़ा लेकर के मंदिर में जाती और अच्छे से रोज भगवान की अच्छी तन्मय होकर के भक्ति करती। तन्मय होकर के भक्ति करते करते समय क्या हुआ कि ये जो मृग जो होते हैं ये भी संगीत प्रेमी होते हैं। तो ये एक स्वर्ण मृग था, ऐसे स्वर्ण गर्भा भी होते हैं, स्वर्ण मृग था। वो आता और सेठानी की भक्ति को देखता, तन्मय होता
इतना तन्मय हो करके और भक्ति में इतना अन्वेषित होता, भक्ति से प्रसन्न हो करके वहीं पर अपने मुख से एक स्वर्ण की मुद्रा छोड़ जाता, अच्छा एक चमकता हुआ। और जैसी पूजा होती चली, सेठानी आई, उसको उठाया जा कर के घर पे, लेकिन प्रतीक समय की वो ज़्यादा लोभ में नहीं, लालच में नहीं कि वो आएगा रोज आएगा, ऐसा करते जाती हो। और एक कमरे में उसने इकट्ठा रखती जा रही है। इधर 2-3 महीने बाद सेठ जी व्यापार करके आए, तो अब वहाँ से जो कमाया तो कैसे करें, रास्ते में पहले क्या करते हो, तो यहाँ से सीधे इतने पैसे सीधे लेकर के कैसे आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं से उसको पैसे से जो सोने की खरीदा और सोने का इकट्ठा करके छोटे से में अपना बांधा, तो 4-5 स्वर्ण की मुद्राएं बनाई, सारे जितना कमाया था तो 4-5 सोने की मुद्रा उसमें सोने में परिवर्तित करके लेकर के आए। और आकर के घर पर पहुँचे और पहुँचते ही पत्नी के सामने अच्छा व्यापार चला और इतना कमाई की, और सोने की मैंने क्या किया, इतनी मुद्राएं हैं। तो पत्नी कहता है आपने वहाँ कमाई की और यहाँ हमने कमाई की, और देखो जाकर के उसने कमरा खोल दिया, प्रतिदिन 1-1 स्वर्ण मुद्रा, तो 3 महीने में कितनी हो गई होंगी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्रा देख करके लोभी लालची सेठ कहता है लगता है तूने कुछ गड़बड़ किया है, मेरे नहीं रहने के बाद तू कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं किसी अन्य व्यक्ति की संगति में रहने लगी हो। उसके अंदर संशय होने लगा। उसने पूरी घटना बताई, कि नहीं, मेरे भगवान की भक्ति करते समय में जब भक्ति में तन्मय होती थी तब एक स्वर्ण में गाता था और एक स्वर्ण मुद्रा वहाँ छोड़ करके जाता था, बस उस स्वर्ण मुद्रा को लाता मैं यहाँ करके रख देती। उसको विश्वास नहीं हुआ, तुम करके बताओ तब मैं जानूं। उसने ऐसा मन में विचार किया, यानी पत्नी पर संदेह कर लिया, संशय की दृष्टि से देखने लगा। दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि ठीक है चलो आज अपन दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति जैसे मैं रोज करती आप भी मेरे साथ चलना। और उसने भक्ति चालू की, रोज की तरह वो मृग आया, सेठ ने देखा और मृग ने मुद्रा छोड़ी और छोड़ करके चला गया। सेठ देख करके आश्चर्यचकित, वाह इतना बड़ा, बहुत अच्छा है, भक्ति का प्रभाव है। लेकिन इधर लोभी व्यक्तियों का दिमाग जो चलता है कैसा चलता है, अरे जब ऐसा करते तो एक काम करो, वही कहा कि इसकी जगह एक अंडा निकलता तो एक बार पूरे अंडे निकाल लो। वो अपन पढ़ते ना बचपन में जो कहानी, वैसी दशा सोने की मुर्गी है ना, सोने के अंडे वाली, वही दशा उस सेठ के मन में सोचा, दिमाग खाए कि इसके पास स्वर्ण मृग है तो इसके लगता है एक काम करो एक ही बार में कर लो। उसने अपने कुछ अनुचरों को तैयार किया और कल सेठानी बताई नहीं, मन में एक माया जाल का चक्कर, और वो कोई सामान्य मृग नहीं था, देवदूत, क्योंकि जिसके मन में पाप का भाव समाया हो तो जो आई हुई संपत्ति भी क्या हो जाती है, चली जाती, नष्ट हो जाती है। यहाँ वही मुद्राएं जो स्वर्ण का रूप हैं, जब व्यक्ति के मन में खोट आती है वे स्वर्ण की मुद्राएं भी कोयला बनने में देरी नहीं लगती। और उसने आया दूसरे दिन सेठानी से कहा, उसको बताया नहीं मन की बात, माया जाल उसने रचा, और माया जाल रचा उसके परिणाम ये हुआ कि देखिए एक लोभी व्यक्ति के लालच को देख करके उसने अपना पूरा परिवार, क्योंकि जिसका पुण्य होता है उसके पुण्य में ही वो चीज़ें फलती हैं, जिसका पुण्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आखिर उसने क्या किया कि जैसे ही मृग आया और मृग आकर के उसको
पकड़ने की। सेठानी ने समझ गई कि नहीं, ऐसा पाप मत करना, लेकिन सेठ के मन में लोभी के इनमें पाप समाया हुआ है। वो उसको मारने, उसने जाकर के तीर कमान वाले को इशारा किया। इधर सेठानी ने देखा और सेठानी ने उस कहा, मेरे सामने किसी जीव का वध हो ही नहीं सकता। और जैसे ही तीर छोटा, सेठानी जी ने जाकर उस तीर के सामने खड़ी हो जाती। तीर किसको लग गया? हिरण तो भाग गया। लेकिन सेठानी जी को जब देखा, देखते ही उसको घायल हो जाती। सेठानी का मरण हो गया। अब क्या करें? गया, आप तो सेठानी गई, एक काम करते, घर पर दौड़ा दौड़ा गया कि चलो स्वर्ण मुद्राएं अब जितनी हैं वो तो अपन संभाल लें। जाकर के देखता है सारी स्वर्ण मुद्राएं कोयला बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? क्योंकि जिसका पुण्य था उसके पुण्य के उदय से मिला था, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए ऐसे भी हैं, एक अपने यहाँ ये लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार रह जाए। झूठी बातें बोलने वाले, लोभी लालचियों को फंसाने वाले, उनका पैसा उनके पास ही जाता है, उनके काम अच्छे काम में नहीं लगता। इसलिए आज का धर्म कह रहा है, धरिए हृदय संतोष, करऊं तपस्या देह सो। लोभ से नहीं, लाभ की दृष्टि रखो, लालच मत करो। जितना लालच करोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर और पतन का रास्ता खुलता चला जाएगा। हम आज उत्तम शौच धर्म की, है ना, आराधना कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। भगवान, मुझे दुनिया के संसार की संपत्ति का लोभ ना आए, मैं किसी दूसरे की संपत्ति को देख कर के लोभी ना बनूं, मेरे पास जितना है उतने में मैं अपना संतोष रखूं। क्योंकि अपनी संपत्ति का जो आनंद है वो दूसरों की संपत्ति में आनंद नहीं आ सकता। आपकी दृष्टि बुरी हो सकती है, आपके अंदर का जो परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए दूसरों की संपत्ति के कभी दृष्टि नहीं रखना। अपनी संपत्ति में ही अपना जितना है उतने में ही सुखी बनने की कोशिश रखने वाला ही संतोषी होता है। दूसरों में संपत्ति में असंतोष पैदा होता है और अपनी संपत्ति में क्या होता है? संतोष पैदा होता है। हम संतोषी बने, सुखी बनना चाहते हो, उतना ही करो जितना हम संभाल सके, उतना ही जोड़ो जितना हम उसको संभालने का और उसको अच्छे से रखने का, उसको अच्छे से सुरक्षित कर सकें, जो हमें सुख का कारण हो। इतना ही आज का बस। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम शौच धर्म की। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। चलिए आज का प्रश्न मंच महाराज जी चालू कर रहे हैं। चालू करो, माइक चालू कर दो भैया महाराज जी का।